बीजेपी सरकार के दो ऑफिसर्स ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतल्लिक जो तौहीन अमेज़ रिमार्क्स दिए हैं, इसके हवाले से पूरी मुस्लिम दुनिया में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। और ख़ुसूसन जीसीसी कंट्रीज़ जिसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत शामिल हैं, वहाँ पर तो बाकायदा इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकाट मुहिम भी शुरू हो चुकी है। और जो इन ममालिक में जितने भी बड़े बड़े स्टोर्स हैं, इंडियन स्टोर हैं या इंडियन प्रोडक्ट्स जहाँ पर रखी हुई हैं, उनको स्टोर्स की शेल्फ से हटाया जा रहा है और लोग भी ख़रीदने से इज्तनाब कर रहे हैं। इंडिया सिर्फ 2 दिन के एहतजाज के बाद ही घुटनों पर आ चुका है, क्योंकि इंडिया जो है जीसीसी कंट्री का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और इंडिया ही सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जहां पर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ई कॉमर्स और जो किचन आइटम्स है वो भी यहाँ आती हैं। इंडिया के जो बड़े ग्रुप्स हैं जिनमें अंबानी भी शामिल है, जिनमें टाटा भी शामिल है, उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट भी यूएई और जीसीसी कंट्रीज़ में आती हैं। यही वजह है कि इंडियन सरकार को लगता है कि अगर ये बाइकाट मुहिम मुसलसल जारी रही तो इंडियन को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि इंडियन सरकार ने न सिर्फ इन दोनों ऑफिशियल्स को पार्टी से निकाला है, बल्कि खुद भी माफ़ी मांगी है कुवैत से और जितने भी जीसीसी कंट्रीज़ हैं कि वो इस पर शर्मिंदा है और ये उनकी पार्टी पॉलिसी नहीं है। मगर इसके बावजूद ये बाइकाट मुहिम रुकने का नाम नहीं ले रही। उसकी वजह यह है कि सबको पता है कि मुसलमानों के हवाले से मोदी सरकार जो है वो एक फाशिस्ट सरकार है, फाशिस्ट जमात है, जो कि मुसलमानों पर मुसलसल तकलीफ़ें उनको देते रहते हैं। यही वजह है कि इनको यकीन है कि इन्होंने जो भी ये माफ़ी मांगी है या फिर इन्होंने जो अपने 2 ऑफिशियल्स को निकाला है, ये सिर्फ एक फेस सेविंग है अपने जो बिजनेसमैन हैं इनके नुकसान को बचाने के लिए। वरना मोदी सरकार की यही पॉलिसी है कि वो मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ें और अजियत पहुँचाने पर यकीन रखते हैं और इनके जो भक्त हैं वो कोई भी मौका ऐसा जाने नहीं देते जब इंडिया में किसी मुसलमान को इनके हाथों से तकलीफ़ ना पहुँचती हो। ये बात जीसीसी कंट्रीज़ में रहने वाले बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ तक मैं आपको बताता चलूँ कि ना सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट का बाइकाट हो रहा है, बल्कि इसके अलावा जो कुवैत के एक जो कफ़ील है उसने अपने कंपनीज़ के चंद मुलाजमीन जो इसके पास काम करते थे उनको भी मज़ीद काम करने से रोक दिया और उनको कहा कि वो इंडिया वापस चले जाएं, क्योंकि वो इनसे मज़ीद काम इनके साथ नहीं करना चाहते। तो सोचिए, अगर इंडियन प्रोडक्ट के बाइकाट करने के अलावा इंडियन एम्प्लॉयज़ को अपनी अपनी कंपनियों से निकालना शुरू कर दिया जीसीसी कंट्रीज़ के कफ़ीलों ने, तो फिर इंडिया की हालत क्या होगी। यही खौफ की वजह से अब नरेंद्र मोदी सरकार अपने घुटनों पर आ चुकी है। और ये तमाशा देखिए कि चंद गल्फ़ कंट्रीज़, छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के मुकाबले में, मगर उन्होंने सब ने एक होकर इंडिया जैसे बड़े जाइंट को घुटनों के बल बल्कि सर के बल उलट दिया है।